भी नहीं, किरदार बोलता है, खून बोलता है, लहू बोलता है। समझ रहे हैं? आज ये दोनों चीजें यहां पर मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है। क्यों? इसलिए कि उस मुंतखब जमीन का ताल्लुक बरेली शरीफ से है, जिस जमीन के बारे में आपके शहर के राज इलाहाबादी ने कहा था, हर शख्स अकीदत से आंखों से लगाता है, सुरमा है बरेली का या खाके मदीना है। वो जमीन है बरेली शरीफ की, जहां से किरदार बोलता है, जहां की तहरीर बोलती है, नुक्ते जबरजेर और उनके हरकातों सकनात बोलते हैं। वहां से जिन जिन जाते मुबारका का ताल्लुक हुआ, उनके दस्तबाजू बोलते हैं, उनकी आंखें, उनकी समातें, उनके होंठ बोलते हैं। वो हुजूर मुफ्ती आजम की एक जात थी। आप में से किसी ने मुफ्ती आजम को देखा है तो हाथों को उठा के बताएं। किसी ने भी हुजूर मुफ्ती आजम को देखा है? अल्लाह अकबर। इधर भी माशाअल्लाह। मैं बता दूं, खुदा की कसम, हम में मियां आपने नहीं देखा? अल्लाह से साहब ने, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए, ये दो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम को देखा है। ऐसा करते हैं ना, अभिनी को देख लेते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये देखने वाली मुबारक आंखें भी नहीं होंगी। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर मुफ्ती आजम कौन थे? मुंबई की जमीन में एक मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले ना, तो टपोरी लोग वो होटल पे बैठ के फिल्मों की बातें कर रहे थे, और जैसे हुजूर मुफ्ती आजम को देखा ना, चाय की प्याली जमीन पर फेंक दी। बोले, यार ये कौन है जिसको देख करके तौबा करने का दिल कह रहा है, जिनके बारे में मेरे आका अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी साहब, जिन्होंने भारतगंज को अपना घर कहा। खुदा कसम, ये जमीन अल्लामा निजामी साहब के घर की जमीन थी। बताते थे इकबाल भाई जब रहते थे, आज भी दिलों में रहते हैं, याद उनकी आती है। जब आता हूं मैं कमेटी के हर चेहरे में उनको तलाशता हूं। अल्लाह इस मुबारक मजलिस को बरकतों के तौर पर उनकी रूह को नजर फरमाए, और मेरी कमेटी के वो तमाम तर लोग जो अपने घर आंगन से ज्यादा इस दरबार से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनको भी बेहतर सिला अता फरमाए। आमीन कह दें। मैं जब देखता था तो ये दोस्त शकील भाई वगैरह सब साथ में रहते थे, आज सब हुए, वो नहीं है, अल्लाह की मर्जी है। वो बोलते थे कि निजामी साहब इसे अपना घर कहते थे। निजामी साहब फरमाया करते थे, मियां हुजूर, आला हजरत को आला हजरत बनाया मुफ्ती आजम ने, आला हजरत को आला हजरत बनाया मुफ्ती आजम ने। लोग कहते थे, यार जब बेटा ऐसा है तो बाप जरूर आला हजरत रहा होगा। क्यों? उनका जुमला होता था। आला हजरत कौन है? कहो तो एक जुमला बता दूं। फरवरी के इसी आखिरी हफ्ते में मैं बगदाद शरीफ में था, और रात में तकरीबन 11 बजे गौस पाक की बारगाह से निकला। मुझे सालिहिया बिल मकाबिल वजारत खारजिया में, जहां मुझे मेरा क़याम था, मैं वहीं जा रहा था। एक पुलिस डिपार्ट के मेरे बड़े खास हैं मिलने वाले, उनका नाम है अबू अली। अबू अली नाम याद रखिएगा, मैं मुलाकात करवाऊंगा इंशाअल्लाह। हमें इंशाअल्लाह तो कह दें तो हम जाएंगे ना भाई। मुझसे बोले कि आप हिंदुस्तान कब जाएंगे ब्रदर आसिफ? तो मैंने कहा कि शेखी इंशाअल्लाह बुकरा बादा बुकरा, कल नहीं परसों मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। तो मालूम है क्या बोले सर झुका के? आप यकीन करें, दरबार है शहनशाह का। मियां बोले कि हिंदुस्तान जाना तो वहां एक बुजुर्ग की मज़ार शरीफ है, मेरा सलाम बोल देना। हाथों को उठा के बताओ, बता दूं उनका नाम क्या था जिनका नाम लिया उन्होंने? मैं गौस पाक के खादिम की बात कर रहा हूं। बोले हिंदुस्तान जाना तो हिंदुस्तान में बुजुर्ग लेटे हुए हैं, उनको गौस पाक के इस खादिम का सलाम बोलना। मैंने कहा शेखी उनका नाम क्या है? बोले उनको अहमद रजा फाजिल बरेलवी कहते हैं। मेरी आंखें भर आईं कि कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक। अल्लाह, जिंदगी भर आला हजरत ने गौसे आजम को नहीं छोड़ा, ठीक, और फिर गौसे आजम ने भी अपने गुलाम अहमद रजा को नहीं छोड़ा। जिसने आला हजरत को छेड़ा उसे भी गौसे आजम ने नहीं छोड़ा। हकीकत ये। तो इनके दिलों पर मौलाए कायनात की, हसनैन करीमैन की, गौसे आजम की मोहब्बत थी। उसी शहर का एक हीरा जो मौलाए कायनात के खून का वारिस बन के मौजूद है। चेहरा भी तो सबसे नुमाया है, तो जाहिर सी बात है, इससे फैसला लगा लें कि गुफ्तगू भी सबसे निराली होगी इंशाअल्लाह। तैयार हैं? जाएंगे तो नहीं? हाथों को उठा के बताएं। बैठेंगे इंशाअल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं उनके जद्द करीम मौला अली की बारगाह में। कोई उठ के यहां ना आए, बस बैठे बैठे किसी का दिल कहे तो किसी से पूछ करके भूल गया हो तो सुभान अल्लाह कह दे, और कुछ कहना नहीं। फराजे दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं। फराजेदार फांसी का फंदा, फराजेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं।
जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे तो शेर पढ़ता हूं इन दोनों सरकारों की मौजूदगी में। फराजेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मबीनी पर जमाना मोहवे हैरत है, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मबीनी पर जमाना, ज़हमत हो तो हाथों को उठा के बोल दे या अली। सबके हाथ उठे हुए हो, नारे हैदरी, जोर से बोले नारे हैदरी। फराजेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मबीनी पर जमाना मोहवे हैरत है, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। और फिजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के तायर, अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। नातों पर बड़ी पाकीज़ा फजा कायम हुई, बहुत बहुत शुक्रिया या रसूलुल्लाह। नातों पर जो फजा कायम हुई, जो लोग खड़े हैं वो उनका भी मैं एहतराम करता हूँ, जो बैठे हैं वो भी मेरे आंखों और सर का ताज है। नातों पर एक फ़ज़ा कायम हुई, हंगामी फ़ज़ा भी थी, जबकि नात एक मुअद्दब तरीके से सुनी जाती है, लेकिन किसी के इश्क पर किसी का जोर नहीं है। वो जब उबाल मारता है तो वो कैफियत पैदा हो जाती है। खुद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपने घर में लेटे हुए थे और हुजूर रेहान मिल्लत आला हजरत के उर्स के मौके पर अफ्रीकी हॉस्टल के बगल में बरेली शरीफ में कलाम पढ़ रहे थे। और जब ये शेर पढ़ा कि उतर जाता है तेरा नक्श पा पत्थर के सीने पर, हमारा दिल भी तेरे नक्श पा का ही सवाली है। इतना सुना तो हुजूर मुफ्ती आदम तड़प गए और अपनी चारपाई से इस कदर तेजी से उछले कि बगैर जूते शरीफ के अफ्रीकी हॉस्टल पर पहुंच गए। और अजीब सी कैफियत में हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अपने मुबारक हाथों को उठा के कह रहे थे, रेहानी मियां इस शेर को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। शेर के असरात दिलों पर बड़े अजीब तरीके से हुआ करते हैं। अब्दुल कुद्दूस गंगोही के एक शेर पर गरीब नवाज की महफिल में जब नारे लगे तो एक साहब इसी शहर इलाहाबाद के थे जिनका नाम शाह अजमल हुसैन इलाहाबादी था, उनका वहीं पर इंतकाल हो गया था। तो शेर का असर दिलों पे होता है। अगर कहो तो वो शेर भी पढ़ दूं, वो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का शेर था। गुफ्त कुद्दूसे फकीरे दर फनाओ दर बका, खुद ब खुद आजाद बूदे खुद गिरफ्तार आमदी। एक बड़ा टफ शेर है फारसी का। उनकी मज़ार पर यह शेर लिखा हुआ है, मज़ार का पता नोट कर लें। 4 यारी में अंदर जाएंगे, 20 फीट के फासले पर बाएं तरफ मज़ार शरीफ है। इलाहाबादी लिखा हुआ है, यह शेर लिखा हुआ है, गुफ्त कुद्दूसे फकीरे दर फनाओ दर बका, खुद ब खुद आज़ाद बूदे खुद गिरफ्तार आमदी। तो शेर के असरात दिलों पर होते हैं। रस की कैफियत का कोई शौक नहीं रखता, ये मोहब्बतों का मामला है। अगर दिल पर किसी का बस नहीं चलता तो वो उछाल मारता है, वो उबाल मारता है। आइए दोस्तों उसी कैफियत के दायरे में फिर चले जाएं जहां आप हैं, आपके हुजूर हों, हुजूर की औलादें हों, हुजूर के कबीले के लोग हों, हुजूर के पाकीज़ा आल औलाद के नमूने मौजूद हों। वहीं पर हुजूर के ख़ानदान के शहजादा शहजादे मौलाए कायनात हुजूर शाह सैयद मुकीमुर रहमान शाह साहब क़िबला की एक तरफ मसनद नूर सजी हुई हो और फिर वो बैठ के अपने जद्द करीम की बारगाह में जिक्र मुस्तफ़ा, वजूद मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा के पाकीज़ा वरक उलटते हों और हम सब मुस्कुराते हों। नारों से इस्तकबाल कर लें। नारा आप लगाएंगे कि हम लगाएंगे? एक लगाएं, एक नारा लगा दें आप। हाथों को उठा के जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जीते रहिए माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सोचता हूं कि मदीना कोई ले जाए मुझे और आवाज गुनाहों से दबी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश कर रहा हूं कोई भी बिखरे ना, कोई टूटे ना, कोई यहां से जाए ना। जब जाए तो गौस पाक के खानदान के इस शहजादे से तबरुक लेकर के जाए। कहां जाएंगे दोस्तों? इसके बाद की दुनिया खत्म है, कब्रस्तान की जमीनें हमारा इंतजार कर रही हैं। के सिंह उसने मैंग शायर ने कहा था ना कि मुझे देखा तो कब्रस्तान बोला, बहुत इतरा रहा था आ गया ना। मुझे देखा तो कब्रस्तान बोला, बहुत इतरा रहा था आ गया ना। दोस्तों कहां जाओगे? हुजूर की मजलिस से बेहतर कोई जगह नहीं है। बैठे वो चाय खाने 1 घंटे के बाद आबाद किए जाएंगे। पहले दिल को आबाद करो जिसकी वजह से कब्र में रोशनी आने वाली है।